यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान बहुत कुछ कहने लायक हालांकि पाकिस्तान नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ आती है और इस प्रकार की न्यूज़ आती है तो दिल को बड़ी ठंडक मिलती है। और दिल को ठंडक इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने ज़िद करके पाकिस्तान तो अलग बनाया, लेकिन देश चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, देश चलाने के लिए नीयत की आवश्यकता होती है, देश चलाने के लिए सही दिशा की आवश्यकता होती है। चूंकि दिशा शुरू से गलत थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब देश बनाकर गए तो उनका विचार था कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेंगे और हिंदुस्तान को फतेह करके वो दारुल इस्लाम लेकर आएंगे और इस्लामिक शासन यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। ऐसा वो कर नहीं सकते थे। प्रयास बहुत किया, परोक्ष युद्ध करे, अपरोक्ष युद्ध करे, आतंकवाद फैलाया और अंततोगत्वा मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर भारत को मिल गया और मोदी जी ने पाकिस्तान के ये सारे मंसूबे फेल कर दिए। अब की समाचार ये है कि पाकिस्तान जो अपनी कंगाली से गुजर रहा है, पाकिस्तान के पास धन नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। अभी हमने देखा कि मलेशिया ने किस प्रकार उनका जो शिप था वो शिप ही जब्त कर लिया। यात्री और चालक दल 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यानी कि बिना किसी सुविधा के एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इसके अतिरिक्त सऊदी अरेबिया ने उनसे अपना जो दिया हुआ कर्जा था $6 बिलियन का वो मांग लिया। अब $3 बिलियन देने की उनकी हैसियत नहीं थी। $3 बिलियन जब उन्होंने दिए तो वो चीन से मांग कर दिए और उल्टे फंस गए। चीन से ज़्यादा मांगने के चक्कर में वो आगे वर्ल्ड बैंक ने उन पर बहुत कुछ प्रतिबंध लगा दिए, मॉनेटरी फंड या IMF ने बहुत सारे उन पर बैन लगा दिए और एटलीस्ट उन्होंने पूछ लिया कि हमें कम से कम ऑन एफिडेविट ये बताइए कि आपका कर्जा कितना है, लेकिन वो बता नहीं सकते थे, इसलिए आगे की कहानी नहीं चली। और जिस जिस कंट्री में इतने सारे वो चल रहे हों वहाँ पर $6 बिलियन, आप सोच सकते हैं कि $6 बिलियन की पेनल्टी लगा दी गई हो और वो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। $6 बिलियन पाकिस्तान कहाँ से देगा ऐसी कंगाल स्थिति में जहाँ पर पाकिस्तान के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसी कंगाल स्थिति में जहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को चला नहीं सकता, ऐसी कंगाल स्थिति में जहाँ पर पाकिस्तान भूखों मर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में $6 बिलियन कैसे देगा। मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या था। पाकिस्तान के ब्रिटिश बलूचिस्तान या बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुछ गोल्ड माइनिंग और कॉपर माइनिंग के लिए सन 1998 में रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया की है और एक चिली की है, उनकी 50% पार्टनरशिप पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया। चूंकि पाकिस्तान के पास कुछ था नहीं तो 1998 में उसने ये $3.3 बिलियन का प्रोजेक्ट उनको दिया। इसकी कॉस्ट $3.3 बिलियन रखी गई। $3.3 बिलियन की कॉस्ट रखी गई। जिस समय इन कंपनियों ने वहां पर खुदाई शुरू की सोना खोजने के लिए, सोना चूंकि अच्छी तादाद में निकला तो पाकिस्तान की नीयत हो गई खराब। पाकिस्तान की नीयत खराब होने का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान ने वो लीज कैंसिल कर दी, वो जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया। अब चूंकि कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, इसलिए ये 1998 की लीज है, 2011 में ये कैंसिल किया गया। और चूंकि बहुत सारा कर्जा पहले, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वो पहले से कर चुके थे इस क्षेत्र में, इसलिए अब उनका वापस जाना मुश्किल था। मामला 2012 में इंटरनेशनल नवंबर 2012 में मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंचा और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने इनके खिलाफ अभी हाल ही में इनके खिलाफ $6 बिलियन, $5.7 बिलियन का एक आदेश कर दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको दोषी माना जाता है, पाकिस्तान सरकार को दोषी माना जाता है और वो ये पेमेंट करे। कंपनी ने ICSID का जो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को ले जाकर बलूचिस्तान में लगाया और बलूचिस्तान में अभी उन्होंने क्लेम किया है। बलूचिस्तान के, मैं उस कोर्ट का नाम भी आपको बता देता हूं कि वो कोर्ट कौन सा था। उस कोर्ट में इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एप्लीकेशन डाला है। वो ब्रिटिश बलूचिस्तान में कोर्ट का नाम वर्जिन आइलैंड यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि पाकिस्तान सरकार हमको $6 बिलियन जो मेरा नुकसान हुआ है वो पेमेंट करे।
जिस लालच के चक्कर में पाकिस्तान ने वो लीज कैंसिल की थी, उससे ज़्यादा की उनके ऊपर इंटरनेशनली पेनल्टी लग गई। और चूंकि उनके ऊपर उससे ज़्यादा पेनल्टी लग गई, इसलिए उसको भरना पाकिस्तान के लिए अब लगभग बहुत मुश्किल काम लग रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे, वो अपने पेट्रोल के खर्चे नहीं निकाल पा रहे, और $3 बिलियन अभी अभी सऊदी अरेबिया ने उनसे लिया है, और अभी वो इतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि जो कंपनी की लीज थी, वो जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो विमान लीज पर ले रखे थे, उन लीज का किराया दे सके। तो आप समझ सकते हैं कि $6 बिलियन पाकिस्तान कहाँ से देगा। हालांकि इस पर क्लेम $8.5 बिलियन का था, हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर उस पर $6 बिलियन का किया है। तो ये कैसे पूरा होगा, ये तो पाकिस्तान सरकार अच्छा बखूबी जानती होगी, लेकिन मेरी नज़र इस बात पर है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों भैया, क्यों परेशान हो बहुत, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं सुधर जाते हो, क्यों भारत का विरोध लगातार कर रहे हो, क्यों नहीं आप अपनी सनातन संस्कृति में लौट आते हैं, क्यों आप विदेशों में अपने बाप ढूंढ रहे हैं, क्यों आप अरब कंट्रीज में अपने बाप ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं आप भारतीय संस्कृति जो आपकी ओरिजिनल संस्कृति है उस संस्कृति में वापस आ रहे हैं। ये जिद कैसी, आप आक्रांताओं को अपना पितामह क्यों मान रहे हैं? जो आक्रांता जिन्होंने आपकी माताओं बहनों के साथ गलत किया, जिन्होंने आपके परिवारों के साथ गलत किया, उनको ही आप अपना पितामह क्यों मान रहे हैं? क्षमादान करिए और बोलिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो नहीं हैं जो पूर्वज आप मान रहे हैं, जो पूर्वज ऐसे माने गए। हमारा परिवार तो एक सात्विक हिंदू परिवार, हिंदुस्तान का परिवार है, सनातन परिवार है। हम कहीं विदेश से नहीं आए, इसलिए हिंदू जो भी देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके ही भाई बंधु हैं। इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं और सही राम मार्ग पर रास्ता पकड़ते हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन आप बड़े लंबे समय तक भूला भटकी में 400-500 साल फंसे रहे, फिर भी हम आपको आह्वान करते हैं कि अगर आप वापस आते हैं, अगर आप अपने परिवारों के साथ पुनः मिलते हैं, अपने पितामह राम और कृष्ण को मानते हैं, यदि अपने परिवारों में राम को अपना पूर्वज मानते हैं, कृष्ण को अपना पूर्वज मानिए और देश को एक क्षुण बनाइए, बृहत्तर भारत बनाइए। मैं आपको आह्वान करता हूं, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे। किस कोने में जाएंगे और कौन आपके ऊपर कब्जा करेगा, कहां मारकाट आपके देश में होगी, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा। आप जो ख्वाब सजाए बैठे हैं, जिस ख्वाब में आपको लगता है कि आप इस्लामिया या मुगलिया शासन भारत में लेकर आ सकते हैं, जो जिन्ना जैसा पागल व्यक्ति सोचता था, तो ये आपकी खामख्याली है। हिंदुस्तान की हस्ती कभी मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर ही इस देश इस देवभूमि को चलाता है। इस देवभूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा के बगैर जन्म नहीं ले सकता, लेकिन दुष्ट यदि जन्म लेगा तो वो अपना संप्रदाय परिवर्तन करके अपने आप को ये कहना शुरू कर देगा कि वो हिंदू नहीं है। ये बड़ा पुराना यहाँ का सिस्टम है, लेकिन भगवान राम ने जब आह्वान किया तो विभीषण लौट कर आए, और युधिष्ठिर ने आह्वान किया तो कुणाल लौट कर आए। इसलिए लौट कर आने में कोई बुराई नहीं है। भगवान की शरण में आइए, आपको भगवान ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ऐसे टुकड़े ईश्वर की कृपा से होंगे कि आपको इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, आप माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी मूल संस्कृति में वापस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।